प्यारे दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकती है: पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही न करना। दोस्तों, इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीज़ है जो मानवता को नवीनीकृत करती है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता? जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्जवल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते। हर चीज़ तुरंत थोड़ा अलग हो जाते हैं, थोड़ा विकृत हो जाते हैं, थोड़ा मूर्खता पूर्वन हो जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ ले, आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ ले, चाहे जितने बोल ले, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उससे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। दोस्तों, किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। किसी चीज़ पर यकीन मत करो, किसी चीज़ पर यकीन मत करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है कि जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते हो जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार कभी भोजन किसी तरह से साझा किया बिना नहीं जाने देते। दोस्तों, उसी प्रकार एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिल्ली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेम पूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं।
दोस्तों, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आओ आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। अंत में ये चीज़ें सबसे अधिक मायने रखती है। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है और जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाए वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती, खुशी इस पर निर्भर नहीं करती आपके पास क्या है या अब क्या है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं, कि आप क्या सोचते हैं। जुनून जैसी कोई आग नहीं, जुनून जैसी कोई आग नहीं है। नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है। मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है। लालच जैसी कोई धारा नहीं है। लालच जैसी कोई धारा नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है उतना ही आप खुद के हैं। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज़ के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख है सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है, उसके लिए जीवन लंबा है। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा, हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा।